एवरीवन, सो मुझे पता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, एक दिन में 3 नहीं हो पा रहे होंगे, मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, रिविजन ये वो सो नहीं हो पा रहा होगा। आई नो दैट यार, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की यही चीज़ होती है कि थोड़ा सा उन्हें मैनेज करना टफ होता है, लेकिन वंस यू हैव अ टाइम टेबल, वंस यू हैव अ प्लानर, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वेल। तो दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ मिशन 100 का टाइम टेबल, एंड मैं बहुत ही क्लियरली बताती हूँ कि देखो, मैं सिर्फ एक आपको कहते हैं ना एक स्केलेटन दे सकती हूँ, स्केलेटन जैसा दूंगी, और आपको जो है इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करना है। मैंने बहुत चीज़ें ईजी कर दी हैं, ठीक है, ऐसा आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करें तो मिशन 100 में है क्या क्या। तो मिशन 100 की बात करें, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, 3 रिकॉर्डेड लेक्चर की क्लास है पर डे के हिसाब से, ठीक है। 2 आवर के आसपास की एक क्लास है। देखो, अगर 1 और 45 मिनट्स की भी है तो आप उसको 2 आवर ही लगाओगे, क्योंकि टाइम उतना ही लग जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हर दिन एक क्लास बायो, एक क्लास केमिस्ट्री एंड एक क्लास फिजिक्स की हो रही होगी, एज वी ऑल नो, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो 2 आवर ईच के हिसाब से अगर मैं लगा के चलूँ, तो देखो मैंने क्या किया है कि 2 लोगों के हिसाब से टाइम टेबल को डिवाइड किया। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं, और एक होते हैं भाई लेट नाइट वाले लोग, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं एक, और एक होते हैं अपने लेट नाइट वाले लोग होते हैं, ठीक है। 2 तरह के लोग हो गए। इनके हिसाब से मैंने 2 प्लानर मॉडिफाई किए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि देखो, जो अर्ली मॉर्निंग वाले हैं, अगर वो 4 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, 4 बजे उठ रहे हैं, अच्छा, अब देखो मैं तो 4 बजे के हिसाब से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप 5 बजे उठते हो ना, तो उसको 1 घंटा लेट करते जा सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सारी टाइमिंग्स लिख दी है। तो देखो, मैंने क्या सोचा कि अगर आप मॉर्निंग में 4 o'clock उठते हैं, तो देखो मैं वैसे मानती हूँ कि 4:15 तक, अगर आप 4 बजे उठते, आप 4:15 का आपने गर्म पानी पिया है ना, आप थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा कुछ सोचा, ठीक है, वॉशरूम वगैरह गए, एंड उसके बाद आप आए, तो आई थिंक 4:15 के आसपास आप लेक्चर स्टार्ट करोगे। मे बी अगर आपने 4 बजे उठते ही स्टार्ट कर लिया तो अलग बात है, अगर आपने 3:45 का टाइमर लगा तो एक अलग बात है। मैं सिर्फ एक बेसिक वो दे रही हूँ आपको आइडिया। तो अब 4 से 6 के बीच में आप करोगे अपना फर्स्ट। अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई पहला लेक्चर किसका किया जाए, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आप स्टार्टिंग हमेशा बायो से करो, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग एंड ईजी लगती है आप लोगों को। तो सबसे ऊपर आप बायो कर लोगे तो 3 टास्क में से एक टास्क आपका सुबह सुबह ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अटेंड कर लिया 4 से 6 के बीच में बायो का लेक्चर। इसको आप चाहो स्पीड पे चला सकते हो, ठीक है, नोट्स बना सकते हो, जितने नोट्स आपसे 2 घंटे में बनते हैं बनाओ, जितने नहीं बनते रिविजन के टाइम पर आप उन्हें दोबारा लिख लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात होती है नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, 6 से 6:15 के बीच में आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो। इसमें आप बाहर थोड़ा सा चल लो, घूम लो, देख कर आ जाओ भाई किचन में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। अगर कोई नहीं उठा है तो कोई बात नहीं, अपना शांति से बैठ जाओ वगैरह वगैरह, जो आपको करना हो। 15 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। 6:15 से 8:15 पे आप क्या करो, फिर दूसरा निकालो केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री क्यों, बायो के बाद आपको जो इंटरेस्टिंग लगेगी वो केमिस्ट्री होगी, जिससे क्या होगा ना, फिजिक्स को आराम से टाइम दे पाओगे। भाई अगर 2 घंटे से थोड़ा एक्सीड भी हो गया ना टाइम, तो क्योंकि फिजिक्स के लेक्चर होता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो एक्सीड होता है फिजिक्स में ही टाइम लगता है, राइट। तो आपने कर लिया 6:15 से 8:15 के बीच, और देखो सुबह सुबह इतने आपका एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 6:15 से 8:15 के बीच में आपने अपने केमिस्ट्री का लेक्चर ले लेना है। फिर 8:15 से 9:15 का आपने ले लेना है एक ब्रेक, ठीक है, ब्रेक ले लेना है आपने, क्योंकि भाई इस बीच में आपने बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती है, लाइक यू नो ब्रेकफास्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपने एक जो है ब्रेक ले लिया बढ़िया सा, ठीक है, बीच में। इसके बाद आपको क्या करना है, 9:15 से फिर बैठना है। 9:15 से 11:15, 2 घंटे के बीच में आपने कर लेनी है फिजिक्स का लेक्चर। अब आप फिजिक्स का लेक्चर कर लो, एंड इसके बाद क्या करना है, 11:15 सुबह सुबह, 11:15 जो बज रहे हैं सुबह सुबह के, आपका फिजिक्स का लेक्चर भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा एक्सीड होगा तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा बैठ जाना, क्योंकि एंड में क्या रहता है ना, कि एंड में अगर आपका लेक्चर बड़ा भी होता है, थोड़ा एक्सीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठे, तो देखो पता है बहुत ना स्लीपीनेस लगती है, नींद जैसी आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना 1 घंटे की नींद रखी है। 15 मिनट्स अपने फोन वोन चलाना है तो वो चला लो, कुछ करना है गाने सुन लो, और फिर उसके बाद 1 घंटा अपना यहाँ पर सो जाना है। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड, अपने जो सुबह से लेक्चर देखे हैं, आपका जो माइंड है ना वो फ्री हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या करा, 1 घंटा आप सो गए, 12 जो है आपने 12:30 तक आप सो गए, ठीक है। 11:15 से 12:30 तक आप सो गए। अब 12:30 से 2:30 तक आपने करना है अपना स्टडी स्लॉट 1। ये हो गया आपका यहाँ पे स्लॉट 1, स्लॉट 1 हो गया स्टडी का। अब अपने स्लॉट 1 में क्या करना है ना, स्लॉट 1 में आराम से बैठ के आपने करना है आज की क्लास का रिवीजन, जो आपने आज पढ़ा उसकी क्लास का रिवीजन प्लस डीपीपी वगैरह, ठीक है। ये सब आपने करना है 2:30 तक। बेसिकली 2-2.5 घंटे, 3 घंटे भी लग जाए तो कोई बात नहीं, वही कह रही थी कि टाइम टेबल को थोड़ा सा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें आपने जो आज का पढ़ा उसका रिवीजन करना है। इसके बाद क्या हो गया, 2-2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने कर लिया आपने एक ब्रेक, आधे घंटे का आपने ले लिया ब्रेक। इससे क्या है ना कि आपके दिमाग ना फटेगा नहीं एकदम, दर्द ये नहीं कि मतलब बिल्कुल मेरा फट रहा है भाई दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ज़्यादा टाइम बाउंडेशन लेके नहीं चलना कि पता चला कि तुम्हारा 2:30 बजे ना कंप्लीट होकर भाई 3 बजे कंप्लीट होगा, तो तुमने अब पूरा दिन का खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। फीजिबल है टाइम टेबल, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 3 से 5 बजे के बीच में आपने कर लिया अपना स्टडी स्लॉट 2 पढ़ा आपने, राइट।
इसमें आपने जो अपना पीछे का कोई रिवीजन करना था, आपको कुछ आपका डीपीपी अभी भी रह गया, आपके कोई नोट छूट गए, ये वो, सो आपको कुछ रिवाइज करना है वो। एंड सेम चीज़ होगी आपके 7 से 8 वाले उसमें भी। फिर बीच में देखो मैंने 5 से 6 और 6 से 7 2 घंटे का मैंने ऐसे गैप दे रखा, अगर चाहो इसमें भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बट आपको लग रहा है कि अगर आपको कुछ ब्रेक या कुछ भी हो रहा है आपको, तो आप ले सकते हो। फिर थर्ड स्लॉट आपका 7 से 8 या फिर 7 से 9 कर लो, या फिर 6 से 9 कर सकते हो आप चाहो तो, आपकी इच्छा है, उस हिसाब से आपने इसको मैनेज कर लेना है। तीसरा देखो, इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर सकते हो, पीछे का रिवाइज भी कर सकते हो, अगर उस हफ्ते आपका टेस्ट है आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। तो चीज़ें बहुत ही मैनेज और फीजिबल हो गई हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप इस तरह से, अगर आप मॉर्निंग बर्ड हो या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप लोग प्रेफर करते हो, तो आप इस वाले उसको प्लान को प्रेफर कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं लेट नाइट वालों की। तो दोस्तों दूसरा जो स्लॉट आता है वो आता है लेट नाइट वालों का। तो देखो लेट नाइट वाले लेट सोते हैं तो ऑब्वियसली बात है 10 बजे से पहले तो आई थिंक वो उठते नहीं होंगे। तो देखो अगर आप 10 बजे भी उठ रहे हो ना, अगर आपका टाइम है कि आप 10 बजे उठ रहे हो, तो 10 बजे उठने के बाद 10-15 तक आप पढ़ने बैठोगे, क्योंकि देखो नहाओगे, खाना वगैरह खाओगे, तो 10-15 इससे ज़्यादा टाइम मत लिया करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह काम निपट जाए तो बेहतर होता है। तो देखो 10:15 से 12:15 के बीच में आप कर रहे होगे अपना बायो का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, 2 घंटे के आसपास का टाइम दिया हुआ है, बायो का फर्स्ट लेक्चर कर लिया आपने। फिर 12:15 से लेकर 12:30 तक 15 मिनट का आपको ब्रेक है, इसमें जो मर्जी करे वो करो, ठीक है। ज़्यादा फ़ोन मत देखना, क्योंकि यार फ़ोन से फिर क्या है ना, आपको ऑलरेडी सर में दर्द हो रहा है, फिर आप और फ़ोन देखोगे तो इतना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि पहले बीच में मैं क्या करती थी, ब्रेक के बीच में अपने क्या करती थी, मैं कमेंट आंसर करती थी, मैं देख रही थी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि एक अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं वॉक भी करने लग जाती हूँ साथ साथ में, तो ये चीज़ है थोड़ी सी, ठीक है। इसके अलावा फिर आप क्या करोगे, 12:30 से आप दोबारा बैठोगे, 12:30 से 2:30 तक आप कर लोगे केमिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है, जो आपने करना है। एंड उसके बाद आप फिर लोगे यहाँ पर 2:30 से 2:50 20 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लोगे। एंड फिर 2:50 से 5 बजे तक भैया आप करोगे प्रॉपरली डेडिकेटेड तरह से फिजिक्स को, राइट। 5 बजे तक आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए, बिल्कुल लेक्चर्स कंप्लीट हो गए आपके, 5 से थोड़ा एक्सीड भी कर सकता है। फिर 5 से 6 भैया आपका मस्ती का ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो देखो लेना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, यार इंसान कब तक पड़े होता है, एक होता है लेवल होता है ना, एक इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल दिमाग खत्म हो गया इंसान का। मेहनत अपना बेस्ट देना है, आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है, बट एकदम अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, आपको अपने लिए भी समय चाहिए थोड़ा सा, राइट, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, 6 से 8 बजे का आपका स्लॉट 1 होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप अपना टुडे का रिवीजन एंड डीपीपी वगैरह करोगे। फिर आपने 8 से 8:30 के बीच में ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप मुझे अपडेट वगैरह दे सकते हो ना, कि अगर आपको कुछ अपडेट्स देने की, मैंने आज क्या क्या किया क्या नहीं किया। यूजुअली जो भी आपका टाइम है, आप जब आपका कंप्लीट होता है आप उस वक्त मुझे अपडेट दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपकी इच्छा हो, ये आपका ब्रेक है एक तरह का, ठीक है। फिर 8:30 to 10:30 हो गया आपका स्लॉट 2, जिसमें आपको पीछे का कुछ रिवीजन करना है, पिछला आपने कुछ पढ़ा था आपको कुछ रिवाइज करना है, पीछे का आपने कुछ पढ़ा था आपको कुछ याद नहीं आ रहा, एनसीईआरटी पढ़नी है बायो की, वो सब कर सकते हो, वो सब पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तब तो इस टाइम सारा रिवीजन में ही चला जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में चला जाएगा, मॉड्यूल्स में चला जाएगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 11 to 2 इस टाइम पर भी आपने करनी है अपनी मोस्ट डेडिकेटेड स्टडीज, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटा बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 बजे तक। एंड उठना आपने कितने बजे, 10 बजे, 8 घंटे की आपकी नींद भी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। अब देखो इस टाइमिंग को आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक दिस इज लाइक नाइस प्लानर। देखो बात रही कुछ कुछ सवालों की, कि अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि पहले बायो करो फिर केम, क्योंकि यार इससे ना एक कंटिन्यूटी बनती है। बेसिकली जब इंसान ना सुबह उठ के ऐसी चीज़ करता है जो उसे आती है हल्की फुल्की, तो उसे बेटर फील होता है। तो बायो सबसे पहले करोगे तो देखो 3 टास्क करने हैं, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, तो पहला टास्क कंप्लीट होता है ना, अच्छा फील होता है। फिर केमिस्ट्री का कर लिया, ठीक है, फिर एंड में फिजिक्स का कर लिया, फिर उसके बाद आपने रिविजन प्लस डीपीपी कर लिया, 1 घंटा सो के उठने के बाद, 1 घंटा आपने सो के उठने के बाद डीपीपी प्लस आपने रिविजन कर लिया, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट था उसमें अगर आपका इसका कोई नोट्स वगैरह रह गए वो कंप्लीट कर लिए, उन्हें रिवाइज कर लिया, है ना। चाहा तो थोड़ा सा और कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल लगाने का मन है तो लगा लो। बाकी संडे के दिन देखो मॉड्यूल लगाना है, और संडे के दिन क्या करना है, अच्छा संडे का भी यहाँ पे बता ही देती हूँ यहाँ बता देती हूँ कि संडे के, एक सेकेंड मेरे क्यों नहीं फोकस हो रहा, हाँ संडे के दिन, अरे यार देखो संडे के दिन टेस्ट आपने किसी भी हाल में देना है। देखो अब ना बिल्कुल बैकलॉग नहीं बनाना है यार, प्लीज़ अपने साथ खेलो मत, अब बैकलॉग बिल्कुल नहीं बनाना। संडे के दिन देखो ये ध्यान रखो, संडे के दिन ना मेजर रिविजन्स करने, मेजर रिविजन मतलब जो तो पूरे हफ्ते में पढ़ा है ना आपने उस सब को रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि संडे को कैसे मैनेज करना है उसका भी आपको एक प्लानर चाहिए तो प्लीज़ लिख देना, मैं जल्द ही लाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ संडे के दिन आपने करने हैं बिल्कुल मेजर मेजर रिविजन्स, ठीक है, एकदम रट्टेबाजी मार देनी है उस दिन, तो जो जो चीज़ें नहीं आती, और मॉड्यूल सॉल्व करना रहना है संडे को। इससे क्या एक प्लानिंग आपकी बनी रहेगी, चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इंसान आधी चीज़ें ना खुद के बलबूते पर ही डिफिकल्ट कर देता है। एंड बात रही डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो भाड़ में जाए। देखो बताती हूँ, ये समय ऐसा है ना, अगर इस समय भी चीज़ें कर ली ना भाई, चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं, ठीक है। जो आपने सपने देखे ना नीट के, क्या पता आपका नीट ही निकल जाए, मैं वही तो कह रही हूँ आपको, क्या पता आपका नीट ही क्रैक हो जाए। और भाई अगर नहीं भी हुआ ना,
एक बार के लिए अगर हम चांस लगा भी लेते हैं कि भाई तुमने उस लेवल की नहीं करनी ना मेहनत, भाई एक बार के लिए, वैसे तो हो जाएगा भाई, नहीं भी हुआ ना भाई, तुम्हारी ना BAMS में अच्छा आ जाएगा कॉलेज, BDS में अच्छा कॉलेज आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हें CUET में अच्छी रैंक मिल जाएगी भाई, तुम कहीं ना कहीं बढ़िया जाओगे। क्योंकि मैं फिर वही लाइन कहना चाहती हूँ कि भाई मेहनत एक कर्मा है, लौट के वापस आता है। आज जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये ज़िंदगी में तुम्हें कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी, ठीक है। मेहनत एक कर्मा है, मेहनत एक कर्मा है, याद रखो इस बात को। मेहनत अगर तुम करते हो तो कल को इसका फल आएगा। शायद तुम्हें नीट में ना दिखे, शायद तुम्हें कल को ना दिखे, परसों को ना दिखे, लेकिन 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम्हें वो दिखेगा, वो आएगा। वो एक कर्मा है, वो आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। यही सोच के मेहनत करो कि वो एक कर्मा है, वो वापस आएगा। मैं आज जो मेहनत कर रहा हूँ, जो समय दे रहा हूँ, जो टाइम दे रहा हूँ, ये मेरे पास वापस ज़रूर आएगा। दैट्स ऑल। आप सब बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा यार। तुम फोल्ड लोगे, क्यों चिंता करते हो, कर लोगे भाई, तुम कर लोगे। ये बात मेरी जान लो, समझ लो, बता दो मुझे। और हाँ, हर दिन एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए, जिससे तुम्हारा बैकलॉग ना बने, मेरे को अपडेट दिया करो। इससे मेरा नहीं तुम्हारा ही फायदा है भाई। तुम अपडेट दोगे ना तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। नहीं तो होता क्या है कि इंसान कंसिस्टेंसी नहीं बनती, तो होता क्या है, जैसे तुम्हारी आज तबीयत खराब हुई, तुमने आज लेक्चर नहीं किया ना, तो अब क्या होगा, अब तुम सीधे एक हफ्ते बाद वापस आओगे। लेकिन अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी, तो पता है कि कहीं अपडेट देना, तो तुमने आज लिखा अपने हाथों से कि भाई टुडे आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस, तुम्हारे अंदर गिल्ट आएगा, तो तुम कल जरूर करोगे उस चीज़ को। लेकिन जब तुम किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होते ना, तो तुम फेंकते चले जाते हो उसको दूर दूर। तो इस चीज़ की वजह से मैं कहती हूँ कि हमेशा जो है अपने अपडेट्स देते रहिए, कोई चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं करनी, बस अपना बेस्ट दो। ये सब चीज़ें करा करो, इसके बाद डायरेक्ट सो जाया करो, टन से एकदम बिस्तर में सो गए, अपने ठंडियाँ हुई रही हैं, अपना सो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, सिर्फ टेंशन को भूल जाओ, कुछ है भी, ठीक है। इसके साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी, सबको खूब सक्सेस मिले लाइफ में यार। प्लीज़ इस वक्त टेंशन मत लो कोई भी। मुझे पता है इस वक्त बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, इवन मुझे भी भाई, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, इवन मुझे भी ये सब चीज़ें फील होती है। लेकिन यार अपना ना कर्म करो बस, बाकी कुछ मत सोचो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपडेट्स दो, हम लोग एक कम्युनिटी की तरह है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया होगा। आप लोगों को खूब सक्सेस मिले, खूब आगे बढ़ें आप सब लोग, और मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय दोस्तों।